हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो कि आज फार्मास्यूटिक्स का रहने वाला है। एंड अगर ओवरव्यू मैं आपको दूं कि इसमें हम क्या करेंगे, आज कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं। सो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, उसमें पेरेंटल वगैरह थोड़ा बहुत है, ठीक है। एंड टैबलेट के भी कुछ पार्ट हैं। उसके अलावा अगर बात करोगे आप तो फिजिकल फार्मेसी के कुछ पार्ट्स हैं एंड इंजीनियरिंग के भी कुछ पार्ट्स इसमें हैं। अगर हम क्या छोड़ रहे हैं तो ड्राइंग हो गया आपका, ड्राइंग के अलावा पैकेजिंग, एक्सट्रैक्शन, इनकम्पेटेबिलिटी, ये जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं इनको भी अभी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनको भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ओके, एंड जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ठीक है, वो समवेयर PYQ हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, किसी न किसी फार्मासिस्ट या जीपेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो प्लीज़ स्किप नहीं करना है पार्ट को, और एक काम करिएगा, आप साथ में क्वेश्चन करते चलिएगा, कितने सही होते हैं आपको तो अंदाज़ा लग जाएगा। एंड कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप में एक डिमोटिवेशन टाइप का आ रहा है कि कब डेट आएगी एग्ज़ाम की, क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एक आपने भी देखा होगा कि नया नोटिफिकेशन भी RRB 2025 का जो निकाला गया 2025 का, तो उसमें भी पैरामेडिकल की समवेयर पोस्ट बताई गई हैं, ठीक है, कि आ सकती हैं। तो आप पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ना ज़रूरी है। और इसी के लिए दो लाइनें हैं, एक रोहित गुप्ता हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, ठीक है, उनकी लाइनें ये कि थक कर राही जो बैठ गया वो मुर्दा कहलाएगा, अगर राही राह चीर कर आगे बढ़ गया तो वही जीवित रह जाएगा, है ना। अगर आपको जीवित रहना है, कहीं पहुंचना है, तो आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप रुक गए तो फिर आप मृत के समान हो जाते हैं वहीं पे। सो लाइन का मतलब जो है तो बहुत ही डीप है, समझिए उसको। एंड चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायरोजन सार। तो पायरोजन पूछा गया है इसमें, ठीक है। पायरोजन फीवर कॉज करता है जनरली, अगर जनरल परसेप्शन पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो एक एंडोटॉक्सिन होता है, एंडोटॉक्सिन इन नेचर होता है। एंड अगर केमिकली बात करते हैं तो पायरोजन या एंडोटॉक्सिन जो हम पढ़ते हैं ये एक लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। और होता क्या है, ठीक है, तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के ये मेटाबोलाइट होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, एंडोटॉक्सिन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मस्ट बी आइसोटोनिक। सो जो भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं समवेयर उनको आइसोटोनिक होना चाहिए, आइसोटोनिसिटी उनकी मेंटेन होनी चाहिए प्रोडक्ट की। फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर यूज करते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं, प्रोडक्ट एडमिनिस्टर्ड इनटू अ CSF cerebrospinal fluid infusion, IV infusion, प्रोडक्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई बोलस इंजेक्शन बाई रूट्स अदर देन इंट्राविनस। कोई भी रूट हो, इंजेक्टेबल हो तो हम करेंगे ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो डी और डी ये है थोड़ा रिपीट हो गया है, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 100% बायोबिलिटी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 100% बायोबिलिटी जो है, ठीक है, बायोलॉजिकली जो अवेलेबल ड्रग होगी किस रूट से होगी 100%। सो IV इंजेक्शंस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कि जो IV इंजेक्शंस आप दोगे समवेयर जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है इसको अवॉइड करते हैं, एंड बायोबिलिटी की 100% देखी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होते हैं आई गेस 22 वीक्स टू 1 ईयर के जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको हम इन्फेंट की कैटेगरी में रखते हैं, इन्फेंट बोलते हैं उनको। सो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, जब आप एडल्ट फेज में जाते हो तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल होती है आपकी पिछवाड़े की, है ना, आपकी जो ये बटक वाला होता है पार्ट, यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ग्ल्यूट्स जिसको बोलते हैं, अभी बहुत चला ना, ग्ल्यूट्स बनाओ ऐसे बोलते हैं, तो वो वाला चीज़। एंड डेल्टॉइड मसल हो अपर आर्म, तो आपका ये जो डेल्टॉइड मसल्स होती हैं, ठीक है, जो आर्म की होती है, ठीक है, आर्म वाली जो मसल्स होती हैं वहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। एंड मिड लेटरल मसल्स ऑफ थाई, तो मिड जो लेटरल ऑफ मसल्स होती हैं थाई की, जांघ की, इसको हम वेस्टस लेटेरालिस बोलते हैं, ठीक है, वेस्टस लेटेरालिस। बहुत सारे टीका लगते हैं, ठीक है, जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। एंड इसका जो आपसे पूछा जाए तो इसको वेस्टस लेटेरालिस बोलते हैं, वेस्टस लेटेरालिस मसल होती है, लेटेरालिस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका अलग हो सकता है। ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द कंडक्टिविटी फॉर WFI शुड नॉट बी मोर देन। सो कंडक्टिविटी जो टेस्ट होता है वाटर फॉर इंजेक्शन WFI का, सो 1 माइक्रोमो, ठीक है, एक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है MHO,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 जो रिलेवेंट है एक्सप्लेनेशन वहाँ पे चलेंगे, जो ऑनलाइनर है उसको इतना कुछ इलेबोरेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम उसको स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है, मतलब जल्दी करते हुए उस पार्ट को चलेंगे। क्वेश्चन 6 देखते हैं, द लिमिट टेस्ट फॉर टोटल सॉलिड कंटेंट फॉर स्टेराइल WFI, SWFI स्टेराइल जो वाटर फॉर रिजेक्शन होता है, सो SWFI। इसलिए अगर टोटल सॉलिड है, सॉलिड कंटेंट की बात करोगे तो 40 ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये 4 वर्ड्स है, ठीक है, इसमें जो एक वर्ड है, सॉरी, इसमें 4 जो लेटर्स हैं, तो लेटर्स में याद रखना 4, ठीक है, 4 लेटर्स हैं, इसको 0 कर लेना 40, ठीक है। एंड ऑप्शन अगर देखोगे तो 20 to 40 ppm ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन चलना है, कभी भी प्री प्रिपेयर्ड मत रहो, ठीक है, कि जो चीज़ें हम पढ़ के गए हैं सेम ऑप्शन में वही चीज़ें आएंगी, चीज़ें चेंज होके आती हैं हमेशा, ठीक है, जो आप पढ़ के जाओगे वही नहीं आती, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए रफली कि हमने ये पढ़ा है, ये होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इन पेरेंटल प्रिपरेशन क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज, इसमें 10 ppm आपका WFI का होता है, याद रखना, ठीक है। 7 एक बार मैं और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, है ना। इन पेरेंटल प्रिपरेशन क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज, तो क्लोरोब्यूटेनॉल जो एक प्रिजर्वेटिव फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, एक एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सॉरी बी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ओके। क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर पेरेंटल, सो पेरेंटल्स के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट, ठीक है, होता है, आपने पढ़ा होगा, स्टेरिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा आपने। उसके बाद अगर देखोगे तो पाइरोजन टेस्ट पढ़े होंगे, उसके बाद एक क्लैरिटी टेस्ट होता है, एक लीकेज टेस्ट होता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट बिल्कुल होता है, पाइरोजन होता है, कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी वही लीकेज वाला सीन है, एंड ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लैरिटी का नहीं है तो क्लैरिटी आप ऐड कर लेना, वो भी पेरेंटल का टेस्ट होता है, क्लैरिटी, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट BET is an dash test based on the formation of a gel or the development of color in the presence of bacterial endotoxin। सो एक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की प्रेजेंस में एक कलर आता है, ठीक है, तो इसको हम लाल टेस्ट बोलते हैं जनरली। अगर आपने देखा होगा पाइरोजन जो इन विट्रो टेस्ट होता है उसमें यूज होता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इन विट्रो। एंड इन विवो साम टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें रैबिट वगैरह यूज करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं, फॉर एम्पूल्स कंटेनर क्लोजर इंटीग्रेटेड टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एम्प्लॉयड, है ना। तो जो एम्प्यूल्स के टेस्ट करते हैं, लीकेज टेस्ट में जो हम एम्प्यूल्स वगैरह देखते हैं, जनरली एम्प्यूल्स ही देखा जाता है लीकेज टेस्ट में, तो मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं एज अगर देखा जाए कि, ठीक है, जो कलरिंग सॉल्यूशन होता है, ना, मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया जाता है उस पर एक इंडिकेटर के फॉर्म में, 1% मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 mmHg का प्रेशर भी वहाँ पे होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन 11 देखते हैं, बेट स्टैंड फॉर, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि बेट एक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पाइरोजन एंडोटॉक्सिन इज, तो जो पाइरोजन एंडोटॉक्सिन के लिए टेस्ट होता है इसको हम लाल टेस्ट बोलते हैं, ल्यूमिनस अमोबियोसाइट लाइसेट्स, ठीक है, ल्यूमिनस अमोबियोसाइट लाइसेट्स, एक जो क्रैब होता है उससे मिलता है ये, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, बफर आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, सो बफर को पता है, वी एड बफर इन स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन अ pH ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेरिलिटी नहीं होगा आपका, विस्कोसिटी नहीं होगा, आइसोटोनिसिटी भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, सो जितने भी टेस्ट होते हैं, लाइक पाउडर होता है, पाउडर अटैक होता है, देन वाटर अटैक, देन पाउडर अटैक अगेन, सो ये टाइप जो 1 ग्लास होता है उसके लिए होता है, पाउडर वाला आपका टाइप 2 के लिए होता है, ठीक है, एंड टाइप 3 के लिए आपका अगेन पाउडर होता है, ठीक है। सो वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 जो ग्लास है वो वाटर अटैक टेस्ट देता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड अप ऑफ, ठीक है, तो जो सिंटर्ड ग्लास होते हैं जनरली किससे बने होते हैं ना, तो बोरोसिलिकेट ग्लास के ही बने होते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, ठीक है, हाँ, बोरोसिलिकेट के ही बने होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, जो फिल्ट्रेशन होता है जनरली आपने स्टेलाइजेशन में भी फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जिसमें
हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल नहीं करते हैं, एक ऐसा एक बोल सकते हैं ओनली एक ऐसा मेथड होता है उसमें स्टेरिलाइजेशन का जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, जस्ट हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोरोसिलिकेट क्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज एक सिलिका क्लास होता है, प्योर सिलिका जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन 16, डिस्पोजेबल सिरेंज आर मेड अप ऑफ। तो डिस्पोजेबल जो सिरेंज होते हैं पॉलीप्रोपाइलिन के बने हुए होते हैं, एक हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है पॉलीप्रोपाइलिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन। क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन में नहीं होता फिक्स्ड ऑयल, कौन सा नहीं यूज होता। तो हमने एक जो नॉन एक्वस व्हीकल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक्वस व्हीकल पढ़ते हैं, लाइक हम उस पर WFI SWFI प्यूरिफाइड वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं एक्वस व्हीकल पेरेंटल के लिए, एंड एक पढ़ते हैं नॉन एक्वस व्हीकल। ठीक है, नॉन एक्वस में हम मिसिसिबल इमिसिसिबल पढ़ते हैं। ठीक है, सो इमिसिसिबल में फिक्स्ड ऑयल भी आता है। ठीक है, इमिसिसिबल में फिक्स्ड ऑयल एग्जाम्पल आता है। तो फिक्स्ड ऑयल अगर देखोगे तो सीसम ऑयल, पीनट ऑयल, इसको ग्राउंड नट ऑयल भी बोलते हो, ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल, गरीबों का बादाम, एंड एक कॉटन सीड ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल भी होता है। ठीक है, ये सारे यूज कर सकते हो, बट कोकोनट ऑयल हम यूज नहीं करते। ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं, साम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो साम टेस्ट होता है आपको पायरोजन डिटेक्ट करने के लिए होता है, एक इन विवो प्रोसेस है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पायरोजोस। क्वेश्चन 19 देखते हैं, हाइयर द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज। जो HLV वैल्यू होती है सर्फेक्टेंट की जितनी हाई होगी, ठीक है, उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, सो अगर देखोगे तो हाइड्रोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिक नेचर को बताता है, लाइक आपने देखा होगा जब भी अगर आप W/O का देखोगे HLV वैल्यू तो हमेशा कम होता है। ठीक है, आई गेस 3 to 8 जो भी होता हो, 3 to 8 होता है, इसी के लमसम होता है। ठीक है, और वाटर का अगर आप O/W करते हो तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, 8 to 16 तक चला जाता है रफली अगर देखते हैं, तो O/W आपका 8 to 16 तक जा सकता है। इसीलिए हाइड्रोफिलिसिटी, जैसे ये HLV का वैल्यू बढ़ेगा तो हाइड्रोफिलिसिटी भी बढ़ती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, सीडो प्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाई। तो सीडो प्लास्टिक फ्लो आल्सो नोन एज सीयर थिनिंग सिस्टम। ठीक है, सीयर थिनिंग सिस्टम, थिनिंग बोल रहा हूँ, सीयर थिनिंग सिस्टम या थिनिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो थिन कर रहा है समवेयर तो पॉलीमर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमर सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है जनरली सीडो प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, एक नॉन न्यूटोनियन का टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जनरली सीडो प्लास्टिक पॉलीमर वगैरह ही शो करते हैं, स्टार्च वगैरह भी शो करते हैं, तो याद रखना ये। और ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इमल्सन सस्पेंशन आपका थिक्सोट्रॉपी में देखने के लिए मिल जाता है, थिक्सोट्रॉपी ये प्रॉपर्टी होती है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 21 देखते हैं, बिंगम बॉडीज शो विच टाइप ऑफ फ्लो। तो बिंगम बॉडीज जो होती है, बिंगम बॉडीज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो बोला जाता है इनको, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभी टाइम इंडिपेंडेंट का ही एग्जाम्पल है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक फ्लो। देन क्वेश्चन 22 देखते हैं, थिक्सोट्रॉपी फिनोमिनन कैन बी अप्लाइड टू सिस्टम। जो थिक्सोट्रॉपी फिनोमिनन होता है तो सीडोप्लास्टिक की जैसा ही होता है। ठीक है, सेम एज अ सीडोप्लास्टिक, बस डिफरेंस इतना ही होता है कि जो सीडोप्लास्टिक होती है उसमें सिस्टम का जो रीगेन होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, लाइक आपने विस्कोसिटी जैसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार जो विस्कोसिटी हो गई आफ्टर शेयर स्ट्रेस, अगर आपने शेयर स्ट्रेस दे दिया उसके बाद तो उसको रिमूव करने के बाद उसको आप रीगेन नहीं कर पाओगे। एंड थिक्सोट्रॉपी में अगर आप जेल है आपके पास, ठीक है, उसको सॉल्यूशन में आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, एफ उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो फोर्स आप एरिया में लगा रहे हो। ठीक है, तो आपने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, जो आपका जेल है वो कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन में, देन आपने अगर इस शेयर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, हटा लिया, देन अगेन यू गॉट योर जेल। ठीक है, जो जेल आपने स्टार्टिंग में लिया था मतलब आपको वो जेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसके पास रीगेन प्रॉपर्टी होती है, यही डिफरेंस होता है थिक्सोट्रॉपी जनरली अगर देखोगे थिक्सोट्रॉपी और जो सीडोप्लास्टिक फ्लो होता है। ठीक है, उसमें तो ये भी एक शेयर थिनिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेयर थिनिंग। शेयर थिकनिंग एक डायलेटेंट फ्लो होता है। ठीक है, डायलेटेंट फ्लो होता है शेयर थिकनिंग, जनरली अगर देखो सस्पेंशन शो करता है, अगर मोर स्पेसिफिक में बोलूँ तो 50% डीफ्लोक्यूलेटेड जो सस्पेंशन होते हैं, 50% डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो ज़्यादा अच्छा शो करते हैं, बिकॉज सस्पेंशन समवेयर आपका फ्लोक्यूलेटेड वाला एग्जाम्पल उसमें चला जाता है और प्लास्टिक में आई गेस, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 23 देखते हैं,
वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो ग्लाइडेंट, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइडेंट। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो आपके पास टाल्क है, ठीक है, टाल्क है, कॉर्न स्टार्च है, और कोलोइडल सिलिका वगैरह भी आप यूज़ करते हो एज अ ग्लाइडेंट, है ना, फ्लो प्रमोटर के उसमें आते हैं, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, ये सारे कैटेगराइज होते हैं फ्लो प्रमोटर्स में, ठीक है। ग्रुप 1 बोल सकते हो कि जो यूज़ करते हो आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो चीज़ें यूज़ करते हो एडिटिव के फॉर्म में, उसमें आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर रेट और शियर स्ट्रेस, है ना, शियर रेट और शियर स्ट्रेस को अगर आपको मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, तो रोटेशनल विस्कोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोटेशनल विस्कोमीटर, क्योंकि अल्ट्रासोनिफायर वगैरह इमल्सन क्या इस प्रिपरेशन में यूज़ करते हो आप, है ना, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है एक लार्ज स्केल पे, है ना। एंड डेसेला कोटर आप जो कोटिंग करते हो टैबलेट उसमें यूज़ करते हो। एंड चिल्सोनेटर आई गेस ड्राई आपका उसका एक जो ग्रेनुलेशन होता है उसकी मशीन होती है, चिल्सोनेटर ड्राई ग्रेनुलेशन है वेट का, ड्राई आई गेस होता है उसका, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोटेशनल विस्कोमीटर या मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर बीसी को बोलते हैं, कप एंड बॉब कॉन प्लेट इसके एग्जांपल्स होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0.693 अपॉन के, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है के। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, सो डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर का आपसे कौन सी प्रॉपर्टी डिराइव्ड प्रॉपर्टी है ना, इसमें ऐसा पूछा गया है। सो पोरोसिटी हो गया आपका, बल्क हो गया, ठीक है, बल्क डेंसिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो टैप डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी, बहुत सारी आती है। पोरोसिटी ये आपका एग्जांपल होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी का, और ये जो साइज सरफेस एरिया वगैरह हो गया, ठीक है, एंड पार्टिकल का साइज हो गया, पार्टिकल के बारे में जितने से चीज़ें होती हैं, पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का शेप, पार्टिकल का नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, ठीक है, माइक्रोमेटिक्स का पार्ट है ये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी। 27 देखते हैं, द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड, यील्ड वैल्यू नहीं होती, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, रियोग्राम का एक पूछ रहा है कि रियोग्राम कैसा आपको उस पर मिलता है, ठीक है, मीन्स मोबिलिटी होती है उसमें, मतलब वो मूव करता है, ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोबिलिटी। रियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रियोलॉजी का ही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोबिलिटी। फ्लूइडिटी आपको आई गेस न्यूटोनियन फ्लूइड में मिलती है, एंड प्लास्टिक फ्लो एक नॉन न्यूटोनियन का एग्जांपल होता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स आर, तो रेड ब्लड सेल्स आपका कोलॉइडल में मत जाना, क्योंकि ये कोर्स डिस्पर्सन होता है, ठीक है, कोलॉइडल से थोड़ा बड़े होते हैं, ये कोर्स डिस्पर्सन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन 29 देखते हैं, वेटिंग एजेंट हैज एचएलवी वैल्यू, सो एचएलवी वैल्यू हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक एक बैलेंस जो वैल्यू होता है वेटिंग एजेंट का कितना होता है, सो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट बोथ 7 to 9 पे वेरी करेंगे, ठीक है, 7 to 9, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड 1 to 3 की अगर बात करोगे तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, एंड 3 to 6 वाटर इन ऑयल, ठीक है, एंड आपका फर्दर ऑप्शन डी देखोगे 8 to 18 होता है, सो ये ओ बाय डब्ल्यू होता है, ओके, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 7 to 9 स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट। क्वेश्चन 30 देखते हैं, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट, तो फ्लो प्रॉपर्टी तो बताता है, एंड कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कंप्रेशन, सो कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर भी साथ में बताएगा अलॉन्ग विथ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ। तो फॉर्मूला क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी या कार्स इंडेक्स का, तो टैप डेंसिटी, ठीक है, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ओके, एंड अगर हाउसनर रेशियो का आपसे पूछे तो टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी कर दोगे तो हाउसनर रेशियो निकल आता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन 31 देखते हैं, इफ द कास्ट इंडेक्स ऑफ अ पाउडर इज 10% देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज, सो जो टाइप ऑफ पाउडर फ्लो होगा आपसे पूछा गया है कैसा होगा, एक्सीलेंट होगा, पुअर होगा, वेरी पुअर होगा, सो एक बार हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। अगर 5 से कितना 10% बोला ना, 5 to 15% अगर होगा, इसी के बीच में 10% समवेयर वेरी करेगा, है ना, तो एक्सीलेंट हो जाएगा, ये याद रखना आप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको अगर ये चीज़ एक ट्रिक याद रखनी है, अगर आपने कुछ बना रखा है तो अलग चीज़ है, आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है, बट मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको सही लगे वो कर सकते हो आप। 7 ऐड कर दो आप, 12 हो जाएगा। देन अगेन आपको क्या करना है, जस्ट 7 से एक कम करना है 6, एंड 6 12 में ऐड कर देना है, 18 हो जाएगा। देन 6 से आपको 5 करना है,
ऐड कर देना है 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको याद है तो आप कर जाओगे क्वेश्चन, वैसे भी है ना। मैंने उसके बाद 33 होगा एंड 40% सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखते हैं। डैश डैश इज अ ज्यूटारानिक सर्फेक्टेंट। ज्यूटारानिक आपको पता है कैटायन एंड एनायन समवेयर बोथ कैरी करता है एंड ट्विन होता है। ठीक है, सॉरी लेसिथिन होता है, ट्विन बोल रहा हूँ। ट्विन स्पान आपको नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। ऑप्शन बी लेसिथिन हो जाएगा। SLS सोडियम लॉराइल सल्फेट आपको पता है एक एनायनिक सर्फेक्टेंट है एंड बेंजन कॉलियम एक कैटायनिक में डाल सकते हो। एंड ऑप्शन सी आप सॉरी ऑप्शन बी लेसिथिन आपको करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं। मैक माइकल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ विस्कोमीटर। सो कप एंड बॉब है ना, एक रोटेशनल विस्कोमीटर का ही एक एडवांसमेंट बोल सकते हो। कप एंड बॉब विस्कोमीटर होता है मैक माइकल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलिंग स्पेयर आपका एक सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर होता है। ठीक है, हॉपलर विस्कोमीटर बोलते हैं। जीपैट में आया हो क्वेश्चन है, बता दूंगा आपको। इसका एडवांसमेंट पूछा था, सेम क्वेश्चन नहीं था, बट फॉलिंग स्पेयर जो विस्कोमीटर है इसका हॉपलर विस्कोमीटर एक एडवांसमेंट है या इसका टाइप है बोल सकते हो, वो पूछा गया था। कैपिलरी विस्कोमीटर आपका बोल सकते हो कि यूट्यूब विस्कोमीटर या ओस्टवाल विस्कोमीटर, सेम चीज है ना। एंड ये भी सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है। कप एंड बॉब एंड कोन एंड प्लॉट बोथ आर द रोटेशनल विस्कोमीटर और वी कैन से दैट मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34। शेयरिंग स्ट्रेस और एफ, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, क्या होता है। सो एफ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने आपको बताया था एक फोर्स एफ डैश कर लो, इसको लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं, बट एरिया में लगता है, याद रखना। ठीक है, कभी कभी अब वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम में नहीं लगता। फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो, फोर्स पर यूनिट एरिया टू ब्रिंग अबाउट फ्लो है ना। फोर्स पर यूनिट टू ब्रिंग अबाउट फ्लो, फ्लो के लिए इतना एक जो एरिया में फोर्स लगेगा उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जितना शियर स्ट्रेस उतना रेट ऑफ शियर मिलता है। ये किसका वो है, एक प्रिंसिपल बोल सकते हो, ये आपका न्यूटोनियन फ्लो का होता है। ठीक है, उसमें विस्कोसिटी कभी चेंज नहीं होती। दैट इज द रीजन कि वाटर एग्जांपल होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको यूनिट पर एरिया याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 35 देखते हैं। वाटर इज अ फ्लूइड। ओके, वाटर आ ही गया तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इजी था। क्वेश्चन 36। विच टेस्ट एनिमल इज यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। सो रैबिट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। 37 देखते हैं। क्लास 100 एरिया मीन्स, तो ग्रेड 1 एरिया इसको बोला जाता है। क्लास 100 एरिया को एसेप्टिक एरिया बोलते हैं। ठीक है, पेरेंटल में जो होती है कि इतने 0.5 to 5 माइक्रोन के इतने पार्टिकल साइज के नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतने एरिया में वो सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ग्रेड 1 एरिया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38। डोप और स्मोक टेस्ट। डोप डाई ऑक्टाइल थैलेट एक डाई होती है, इज यूजुअली यूज फॉर, तो हेपा फिल्टर जो एक हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर होता है। ठीक है, हेपा फिल्टर, तो उसी का इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं बेसिकली। हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी के लिए होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे पेरेंटल के क्वेश्चन है। 39 देखते हैं। विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। सो टोटल सॉलिड 20 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री। तो 20 ppm या 20 ppm वाला आप तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको आप मजे से कट कर सकते हो, कट कर दो इसको। ठीक है, ये तो होने वाला है नहीं। बचा आपका BNC टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री एंड 10 ppm स्टेराइल एंड पायरोजन बोथ फ्री है ना। तो पायरोजन फ्री है ना, पायरोजन फ्री तो होना ही चाहिए, बट स्टेराइल हो WFI ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, नॉट कंपलसरी। तो हम बेस्ट आंसर के लिए अगर हम जाते हैं, ठीक है, बेस्ट एक्यूरेट आंसर के लिए अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन अ पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको पता है ना। एंड ये वर्क जो करता है आप एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट एक ब्लॉकिंग एजेंट भी होता है। क्वेश्चन 41 देखते हैं। द वैक्यूम अप्लाइड फॉर द लीकर टेस्ट फॉर वायल। तो जो वैक्यूम अप्लाइड होता है लीकर टेस्ट में वायल्स के लिए और इम्प्यूज के लिए, तो 27 mmHg का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 27 mmHg। क्वेश्चन 42 देखते हैं। मल्टी डोज इंजेक्शन आर पैक्ड इन। तो जो मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं 30 ml तक आ सकते हैं। ठीक है, तो 25 to 30 ml। वायल्स होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वायल्स है ना, वायल्स। जो वायल्स की पैकिंग वोकिंग होती है तो टाइटली क्लोज्ड कंटेनर होते हैं। ठीक है, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर होता है उसमें करते हैं।
क्वेश्चन 43 देखते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ O बाय W इमल्सन एक्सेप्ट। सो मिल्क एक नेचुरल O बाय W इमल्सन होता है, याद रखना। एंड सेविंग क्रीम भी O बाय W वाटर ज़्यादा होता है। एंड कोल्ड क्रीम एक W बाय O होती है, ठीक है, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। बोल सकते हो कि आप वाटर होता है, फिर आप इवेपोरेट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इतना झंझट याद रखने से ठीक, यही याद रखो कि W बाय O ज़्यादा ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेनिसिंग क्रीम भी O बाय W होती है, इसको हम स्नो क्रीम भी बोलते हैं, एक न्यूट्राइजिंग क्रीम भी बोल सकते हो, इसको स्नो क्रीम बोल सकते हो, सनस्क्रीन भी समवेयर बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड क्रीम। जस्ट अ सेकेंड, मैं टिक कर देता हूँ, फिर लोग बोलेंगे कि आपने टिक भी नहीं किया। कोल्ड क्रीम, ओके। क्वेश्चन 44, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट, है ना। तो इसके रिगार्डिंग देखनी है कि O बाय जो W सर्फेक्टेंट है इसके लिए। तो O बाय जो W सर्फेक्टेंट होते हैं उनकी HLB वैल्यू, है ना, मैंने आपको बताया कि जितना वाटर ज़्यादा होगा HLB वैल्यू उतना हाई होता है आपका। तो O बाय W का HLB वैल्यू हाई होगा, हैव हाई HLB वैल्यूज, है ना। तो ट्रू होगा ये भी। और हाइड्रोफिलिक, ये भी बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक होंगे, है ना। देन कैन बी यूज्ड एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्सन्स, आर एफिशिएंट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू होगा ना, ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू होगा। यहाँ पे नॉट लगा लेना आप, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे नॉट लगा लेना, नॉट ट्रू, ओके। बिकॉज तीन ऑप्शन तो मुझे को इसमें ट्रू देखना है, फर्स्ट एंड ए एंड बी, ये भी आपके ट्रू होंगे। एंड कैन बी यूज एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्सन्स, वाटर इन ऑयल, है ना, ये नहीं होगा। ऐसे इमल्सिफायर कैसे बना लोगे आप, है ना, नहीं होगा। एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट के पास ही होते हैं, तो एफिशिएंट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी नॉट ट्रू होगा O बाय W सर्फेक्टेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 45 देखते हैं। एज पर GMP परमिटेड, एज पर GMP गुड जो मैन्युफैक्चरिंग पर प्रैक्टिसेस होते हैं, परमिटेड लिमिट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन WFI वाटर फॉर इंजेक्शन, सॉल्यूट कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट, तो हमेशा आपका 10 ppm होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, 10 ppm। और 40 ppm मैंने आपको SWFI का बताया। फर्दर क्वेश्चन 46 देखते हैं। लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट टू डिटेक्ट। तो लाल जो पेरेंटल प्रोडक्ट में यूज करते हैं टेस्ट, तो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे हम, पायरोजन, है ना, पायरोजन जो है डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, एक पायरेटिक एजेंट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पायरोजन, इसी को हम इन विट्रो टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, लाल टेस्ट को। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो टाइप 4 होता है, ठीक है, जो नॉन पेरेंटल ग्लास होती है, जनरल पर्पज ग्लास भी बोलते हैं, जनरल पर्पज ग्लास इसको बोल सकते हो आप, या नॉन पेरेंटल, तो इसमें लिखा है ये पहले से, टाइप 4 होता है, ठीक है, टाइप 4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं। वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन। तो वाटर अटैक जो टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया कि जो टाइप 2 ग्लासेस होती हैं, है ना, उसमें यूज होता है पेरेंटल ग्लासेस, टाइप 2 पेरेंटल ग्लासेस। ट्रीटेड सोडा लाइम बोला जाता है, ट्रीटेड सोडा लाइम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर आई गेस चेंज हो गया, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आंसर देख ही नहीं रहा हूँ कोई बात नहीं। तो वाटर अटैक टेस्ट में आपको बता देता हूँ पहले, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, टाइप 2 ग्लास, है ना, टाइप 2 ग्लास, टाइप 2 ग्लास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इसको बोला जाता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, पेरेंटल ग्लास ही होता है। सो इसका ऑप्शन आपका ट्रीटेड सोडा लाइम वाटर अटैक, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई गेस चाइल्ड डोज कैलकुलेशन वाला पोसोलॉजी वाला टॉपिक है ना। तो देखते हैं इसका आंसर चेंज हो गया होगा, क्वेश्चन चेंज हो गया होगा, तो देखते हैं कहीं मिलता है, हमको नहीं मिलता। ये मिल गया 49 में, यंग रूल है, ठीक है, यंग रूल पूछा गया है। सॉरी, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम देगा, बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें, परेशान मत होना आप, है ना, पेशेंस बनाए रखना अपना। सो यंग रूल पूछा है, ठीक है, यंग रूल इसमें आपको बताना है। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, आपका यही होता है यंग रूल, है ना, बाकी सारे नहीं होंगे ना। सो यंग रूल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यंग रूल का, यहाँ पे आप छोड़ देना, बाकी मैं लिख देता हूँ एक बार यंग रूल, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप सब बहुत होशियार हो, आपको ये चीज़ें पता होंगी। सो एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है, ये अपॉन में ही प्लस 12 है, ठीक है, इससे बाहर नहीं, इंटू एडल्ट डोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml। सो 1 ड्रॉप जो होता है आपका
कितने ml के बराबर होता है, 1 ड्रॉप और 1 मिनिम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आई गेस MPPGCL फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे नहीं थे, यहाँ पे 0.04 ऐसे है तो आप इसके साथ जा सकते हो, बट 0.06 ml ये अगर आपको मिलता है तो ये भी करेक्ट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51, कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज, तो मॉइस्चराइजिंग या स्किन मॉइस्चराइजर, ठीक है। स्किन प्रोटेक्टिव आपको पता है, जो हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। फाउंडेशन क्रीम बिफोर मेकअप यूज़ किया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन एंड क्लिनजिंग क्रीम आफ्टर मेकअप यूज़ करते हैं, ठीक है। मेकअप यूज़ करने से पहले अगर वो जो कोको कलर कोटेड पाउडर स्किन होती है, ठीक है, उसको बचाए रखना है लंबे समय तक लिए, उसको पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक है, कि जिससे पर्दाफाश ना हो जाए, है ना। और उसके बाद अपन यूज़ करते हैं क्या, क्लिनजिंग क्रीम, जिससे यही है यार, क्लिनजिंग क्रीम करने के बाद अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, है ना सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्किन मॉइस्चराइजर, है ना। हंसते हंसते पढ़ना चाहिए, इससे मज़ा आए पढ़ने में। 52 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिमम, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, और रहने दो इसको, अब छोड़ दो। 53 देखते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉमनली नॉट यूज्ड आयोनाइजेशन ऑफ, सॉरी स्टेरिलाइजेशन होगा, जस्ट अ सेकेंड, लगता है PDF बनाने वाले ने भी भाग पी के रखी थी, है ना। सो किसके स्टेरिलाइजेशन में यूज़ नहीं करते इथाइलिन ऑक्साइड, एक केमिकल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, इथाइलिन ऑक्साइड, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आपका BPL, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। एंड ग्लासवेयर को जनरली हम ड्राई एंड जो वेट सॉरी स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें देख लेते हैं। रबर ट्यूबिंग कैथेटर्स, प्रोस्थेटिक कार्डियक बॉल्स जो होते हैं, इस पर भी यूज़ कर सकते हो आप। 4 वाला देखते हैं, रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर्स, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, सारे ट्यूब मटेरियल्स होते हैं, है ना, रबर मटेरियल्स होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लासवेयर, इसमें यूज़ नहीं करते इथाइलिन ऑक्साइड। 54 देखते हैं, WFI शुड नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन टेम्परेचर एट रूम, सॉरी, तो रूम टेम्परेचर पे जस्ट मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं है इसकी। तो रूम टेम्परेचर पे आप 24 आवर से ज़्यादा नहीं रख सकते हो WFI को, अगर आपको रखना है तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक आपको लेके जाना पड़ेगा। सो 24 आवर्स तक आप इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, WFI को। 55 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर द लीक टेस्ट, लीक टेस्ट के लिए मिथाइलिन ब्लू, ये हम कर चुके हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप, सो बेंजोइल क्लोराइड एक सरफेक्टेंट ये होता है कैटाइनिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, क्लोरोब्यूटेनॉल वगैरह भी दे देगा, सारी चीज़ें दे देता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। 57 द डोज ऑफ द इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो 50 जो डिग्री का एंगल होता है उससे हम देते हैं, ठीक है, आईडी इंजेक्शन इंट्राडर्मल, तो 0.1 to 0.2 ml, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता इसका डोज, 0.1 to 0.2 ml, सबसे कम डोज इसी का होता है, है ना, क्योंकि इससे भी 1.3 ml तक आप दे सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन इज, सो जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन क्या होता है, तो एक डी वैल्यू होती है, एक एफ वैल्यू होती है, आपको पता होगा, एक जेड वैल्यू होती है, डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन 1/10 1 log 10, बहुत सारी चीज़ें उसमें और आती हैं। एंड एफ वैल्यू आपका एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, रेजिस्टेंस वैल्यू बोल सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड बायोबर्डन आपका इनिशियल पॉपुलेशन होता है, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ यू कैन से द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने होते हैं उनका इनिशियल पॉपुलेशन होता है, ठीक है, एंड ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस इस सीरीज में इतना ही रखते हैं, 58 क्वेश्चन मोर देन इनफ है आज के लिए, है ना, एक सीरीज में इतना बहुत होता है एक वीडियो में, है ना, लंबी वीडियो नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। एंड कुछ टाइपिंग एरर हुई है बीच में, उसको थोड़ा आप नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैंने उसे भी चीज़ें क्लियर की हैं बीच में, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक मत करना, और अगर आपको आंसर लगता है कोई भी कि हो सकता है कि डिफरेंट आंसर हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, हालांकि मैं वीडियो दोबारा देखता हूँ, जो भी चीज़ें हो सकती हैं कि पॉसिबिलिटी होती है गलत हो सकती है, सो उसको मैं दोबारा पिन कर देता हूँ कमेंट को, कमेंट बॉक्स में, है ना। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, है ना। एंड उसके अलावा डेली आपको वहाँ पे क्विज मिलते हैं, आप वो भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।